हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू सम। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपने वन नोट पर ले चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। तो इनपुट में आपके पास एक एरे दिया रहेगा, है ना, और एक आपके पास टारगेट दिया रहेगा। रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर सच दैट दे एड अप टू टारगेट। तो इंडिसेस मतलब यहाँ पे इंडेक्स हो गया, ठीक है, जैसे एरे के इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3। तो अब मैं इनमें से किसी भी इंडेक्स के जो एलिमेंट पड़े हुए हैं उनको ऐड करता हूं तो वो टारगेट बन जाए। जैसे कि 0 और 1 है, तो 0 पे क्या पड़ा है 2, और 1 पे क्या पड़ा है 7। मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा 9 बन जाएगा। तो मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे वही इंडेक्स ही रिटर्न करने 0 1। और आप ये मान सकते हैं कि हर इनपुट का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, और आप एक एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते हो। और जो आपका आंसर है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। जैसे आपने कोई भी अपना लॉजिक लगाया, तो जिसमें कि आपका जो आउटपुट आ रहा है वो 1 0 आ रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें ब्रूट फोर्स क्या आ रही है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स क्या आ रही है कि मैं दो लूप चलाऊंगा। एक पहला लूप यहाँ पे रखा होगा, मान लो आई, दूसरा जो पॉइंटर होगा वो जे यहाँ पे होगा। तो मैं 2 के लिए सारे एलिमेंट देखूंगा, प्लस कर करके जो भी मेरा 9 से मैच हो जाएगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो एक मेरा बाहर लूप चलेगा बाहर वाली एरे पे, और एक मेरा जो उस एलिमेंट के आगे वाले एलिमेंट है उन पे एरे लूप चलेगा। जहां पे भी एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इक्वल टू टारगेट हो जाएगा, मैं उन्हीं आई और जे को रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा आई वाला हो गया और ये जे वाला हो गया। तो जे मेरा कहाँ चलेगा, हमेशा i+1 से चलेगा, और आई हमेशा 0 से चलेगा। यहाँ पे आई की लेंथ होगी वही एरे की लेंथ तक, लेस देन, और आई प्लस प्लस, एंड सेम विद जे, जे प्लस प्लस रहेगा, और यहाँ पे रहेगा जे इज लेस देन यहाँ पे लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। और हालांकि यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो अपना सॉल्यूशन करना है वो लेस देन एन स्क्वायर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि टू सम बोल क्या रहा है। तो मान लो आपके पास a प्लस बी इक्वल टू टारगेट दिया गया है, ठीक है। अब मैं a इक्वल टू टारगेट माइनस बी करता हूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आती है। अब अगर जो a है अगर वो मेरा एरे में प्रेजेंट है तो भाई वहीं पे गेम खत्म, ठीक है। ये इसके 0 1 2 3। मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं डिफरेंस देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, और मेरा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, इस एरे के लिए मेरा टारगेट है 9। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टारगेट माइनस एलिमेंट ऑफ वही। तो मान लो ये नम्स है मेरा, तो टारगेट माइनस जो आपका लूप चल रहा है नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो 9 - 2, तो ए इक्वल टू 7 हो गया है। तो मैं इस ए को अपनी एरे में सर्च करूंगा, क्या मेरा सर एरे में है ये ए या नहीं। तो 7 में भाई एरे में तो है ये ए, तो मतलब मैं यहीं पे रिटर्न मार दूंगा अपना आंसर। क्या क्योंकि मेरे पास ए भी है जो कि 7 है, और वो फाइंड हो चुका है एरे में, और मेरे पास नम्स ऑफ आई भी है। तो आई, और इसका मैं इंडेक्स ऑफ फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनता है जावास्क्रिप्ट में, एरे में हम लोग इंक्लूड्स यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए कि वो एलिमेंट है या नहीं। बट उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ एन होती है, तो वो सब कुछ एंड में मिला जुला के एन स्क्वायर बना ही देगा। तो हम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जो कि हमें एलिमेंट भी दे दे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हो, वो ओ ऑफ 1 हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेसन यूज करेंगे। जेसन क्यों, क्योंकि उसमें भाई की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, और जब भी हम लोग डेटा गेट करेंगे तो वो ओ ऑफ 1 में हमें वो एलिमेंट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार इसी का देख लेते हैं। तो जैसे मान लो a इक्वल टू 9 - 2 हुआ, तो a इक्वल टू 7 हुआ। तो अब इस 7 को मैं इस जेसन में सर्च करूंगा, ठीक है। तो जेसन में तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जिस एलिमेंट पे खड़ा हूं, मतलब जिस एलिमेंट पे हूं उसको मैं उसमें एंटर मार दूंगा। तो 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी मेरा उसका इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो क्या होगा, 9 - 7, तो a इक्वल टू 2। अब जैसे मैंने 2 फाइंड किया भाई, 2 तो मिल गया है, तो बस वहीं पे मैं इसे रिटर्न मार दूंगा कि मैं जिस उस पे खड़ा हूं पोजीशन पे। तो मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास अभी आई है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को गेट भी कर सकता हूं। कैसे, ऑब्जेक्ट ऑफ ए,
तो अब जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं कि वहां कैसे क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्टी जेसन। ठीक है, एक लूप चलाते हैं। अ, ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेम्प ले लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टारगेट माइनस और यहाँ पे नम्स ऑफ आई, जो कि अब उसके बाद देखते हैं इफ अगर मेरा ऑब्जेक्ट में अगर वो टेम्प है एंड वो नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है, मतलब उसे मिल गया। ठीक है, तो यहां से क्या कर दो, यहां से आप रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, मेरे पास मैं जिस पे खड़ा हूं वो, और साथ ही साथ हम लोग क्या, हम लोग एरे में कैसे स्टोर कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट में कैसे डेटा स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे टू, जो कि वो एलिमेंट है। ठीक है, और ये वैल्यू क्या, वैल्यू इसका इंडेक्स है, तो हमें इंडेक्स ही तो चाहिए, तो हम इसको कैसे गेट करेंगे, और अगर नहीं है तो उसी में ऐड कर दो। ये हमारा होगा वैल्यू और ये होगा हमारा इंडेक्स, और नहीं है तो फिर रिटर्न 0,0 कर दो आप, क्योंकि इसमें बोला है कि आपका एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो अब इसको रन करते हैं जल्दी से, और यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए। इसको सबमिट मारते हैं और हमारा ये सबमिट हो गया। तो एक बार हम लोग दूसरा इनपुट लेते हैं इस क्वेश्चन को और देखने के लिए अच्छे से। 3, 2, 4, और मेरे पास यहाँ पे टारगेट जो है वो मेरे पास 6 है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे जेसन क्यों यूज किया, क्योंकि वो हमें वो एलिमेंट भी हम लोग गेट कर ले रहे हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(1) भी है। इस वजह से अगर हम लोग कोई और चीज यूज करते हैं, जैसे हम लोग इंक्लूड्स फंक्शन यूज कर रहे थे या दूसरा लूप चला रहे थे, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी O(n²) बन ही जा रही थी एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके इंडेक्स हो गए। अब जैसे मेरा लूप चला इस पे i=0 पे चला, तो मैंने क्या किया, टेम्प में टारगेट 6 - 3, तो टेम्प में मेरे पास 3 आ गया, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में वो 3 मिला नहीं है, तो मैंने क्या किया, जिस एलिमेंट पे मैं खड़ा हूं मैंने वो डाल दिया 3, और इसका जो इंडेक्स होगा, जो ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू होगा वो होगा 0। ठीक है, अब फिर मेरे पास लूप मैंने आगे बढ़ाया, तो इस बार क्या किया मैंने, 6 - 2 जो कि होगा 4। 4 भी मेरा इसमें नहीं है, तो मैंने क्या किया, फिर से ऐड मार दिया 4, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1, और नहीं सॉरी 2, क्योंकि जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं, है ना, और उसकी वैल्यू 1। अब जैसे ही मैं फिर से लूप चला, ठीक है, अगली बार क्या होगा, 6 - 4 यहाँ पे 2, जैसे ही 2 को सर्च मारेगा, अरे भाई 2, 2 तो प्रेजेंट है, मतलब 2 तो प्रेजेंट है, तो भाई टेम्प क्या होगा, ये 4 + 2, वही अपनी जो इक्वेशन बन रही थी वही कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग इसे रिटर्न कैसे कर रहे हैं, हमारे पास आई तो है ही कि हम किस पे खड़े हुए हैं, ठीक है, किस एलिमेंट पे हैं, तो 1 तो वो हो जाएगा, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग ये टेम्प पास कर देंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि हम लोग इंडेक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। तो हम लोग किस पे खड़े थे, हम लोग खड़े थे 4 पे खड़े थे। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये नहीं होगा, हम लोग 4 पे खड़े थे तो फिर 2 ये हो जाएगा, जैसा भी आप ऑर्डर में करना चाहें, और 1 ये हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोगों का यहाँ पे 2,1 आ रहा है, बट वहाँ पे 1,2 आएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। हम लोग लॉजिक तो पूरा देख चुके हैं, तो अब हम लोग ये सेम क्वेश्चन जावा में करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। तो जावा में हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग जावा में यूज करेंगे मैप।
बस यहाँ पे हमारे जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे हैश मैप यूज कर रहे हैं, तो हैश मैप में फाइंड करने के लिए होता है यहाँ पे कंटेंट्स की, ठीक है, तो वो हम लोग यूज करेंगे। तो कंटेंट्स की अगर ये हमारा फाइंड अगर हमारा ये करता है, जो हमारा ये वेरिएबल है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे यहाँ पे, जिसका साइज होगा हमारा 2। और हम लोग उसके जो जीरोथ पोजीशन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, डॉट गेट, और इसमें हम लोग फाइंड, मतलब वही की वैल्यू पेयर में हमारा, हमारा की में हमारा वो एलिमेंट है और उसके वैल्यू में हमारा इंडेक्स है, ठीक है। और एरे ऑफ 1 पे हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, हम लोग यही सेम आई स्टोर कर देंगे, जो कि हमारा इंडेक्स जो हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, है ना। और यहाँ से हम लोग रिटर्न एरे कर देंगे। और अगर नहीं होगा तो जैसे कि हम लोग वहाँ पे पुट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम पुट कर देंगे। अगर हमारा नहीं होता है तो ये हम लोग यहाँ से रिटर्न, इसको रन करते हैं, तो हमारे सारे टेस्ट केस चल गए। इसको सबमिट करते हैं। तो फाइनली हमारा जावास्क्रिप्ट में भी कोड हो गया और जावा में भी कोड हो गया। थैंक यू।